हाँ, अरे वही फाइल वाला अटैक उठा है तो गरीब है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं और ये आज श्रृंखला चालू हो रही है जो आज कल परसों 11 से लेकर 14 तक है, जिसमें बहुत ही अच्छे कलाकारों द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। मैं चाहूँगा सुशील चंद जी जो हमारे साथ पूरी तरह युवा मान जुड़े हुए हैं और सभी कुछ करा रहे हैं, वो इस कार्यक्रम से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस कार्यक्रम के बारे में और अन्य बातों के बारे में आपको बताया कि संक्षिप्त में इस कार्यक्रम को शक्ति आ रहा है। धन्यवाद राकेश भैया। अधिकृत कार्य संस्था के द्वारा इस तरीके का जो कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके कन्वीनर मैं डॉक्टर ओबेद से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो मंच पर आए और आगे की कार्यक्रम को विधिवत शुरू करें। डॉक्टर ओबेद, ये हमारे डॉक्टर ओबेद जी बधाई के पात्र हैं और उनके अथक प्रयास से ही इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर संभव हो रहे हैं। मैं डॉक्टर ओबेद जी को आगे के कार्यक्रम को धन्यवाद सुशील चंद जी और रोटरी मेल के सभी साथी। मैं विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग सोच रहे होंगे ये नाट्य समारोह है और यहाँ पर गीत संगीत से प्रारंभ हो रहा है, ये चीज गलत है। ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृत में किसी भी शुभ काम की शुरुआत अपने भगवान को लेकर होती है। तो आज मैंने अपने गुरु को याद किया, उनको नमन करते हुए यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं विवेक श्रीवास्तव जी को इस मंच पर बुलाना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि मुझे पता चला है कि हम लोग सीरियल में श्री विनोद नागपाल जी जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अच्छे हमारे चीफ गेस्ट हैं। टाइम काफी हो चुका है, इसलिए मैं विवेक जी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले और उसके बाद हम सबके बीच में वयोवृद्ध रंगकर्मी, हम सबके सीनियर और बहुत ही प्रतिष्ठित नाम विनोद नागपाल जी का, जिनको मैं आपके सामने देख रहा हूँ, आपको प्रणाम करके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। अनुकृति रंगमंडल कानपुर द्वारा इस प्रेक्षागार को आज सजाया गया राष्ट्रीय नाट्य समारोह को करने के प्रयास में हमारे बीच में जो हमारे साथ सहयोगी रूप में खड़े हैं, अगर उनको हमने मंच पर ना बुलाया तो ये शायद बेमानी होगी, क्योंकि उन सबके सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। मैं सबसे पहले कृपया आपका आशीर्वाद हमें वहीं से प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत
प्रेक्षागृह में मौजूद हमारे रंगकर्मी साथीजन, दर्शकगण, हमारे अनकट्य रंगमंडल ने आज इस राष्ट्रीय नाट्य समारोह को चारों दिन को किसी न किसी हमारे ऐसे रंगकर्मी को समर्पित किया है जिन्होंने नाट्य जीवन में अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा था। आज की यह प्रस्तुति एस.के. श्रीवास्तव जी को समर्पित है और मैं चाहूंगा अब श्री गोपाल तुलसानी जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दे करके आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करवाएं। मैंने काफी लोगों को, अपने साथियों को, अग्रजों को मंच पे बुलाया, लेकिन एक नाम जो कानपुर शहर की पहचान है, हम सबके वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय राधेश्याम दीक्षित जी प्रेक्षागृह में मौजूद हैं। आपका आशीर्वाद की मंच पे बहुत आवश्यक है। कृपया भूत सुधार करते हुए आपको यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। है बात तो उनकी कि उन्होंने ये नाट्य समारोह यहाँ पर आयोजित किया है और उमेंद्र जी ये पहला नाट्य समारोह नहीं है उनका, हर बार वो कोई ना कोई एक समारोह लेकर आते खत्म करते हैं। और मुझे बस इतना अफसोस जरूर होता है कि कानपुर को जब इतना कभी बात करो तो हर ग्रुप, बहुत से ग्रुप हैं कानपुर में रंगमंच के, तब वो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि कुछ हो कुछ हो कुछ हो, मगर आज मुझे ये देख कर थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि अगर रंगमंच की इतनी ज़रूरत है कानपुर में और लोगों को देखने की ख्वाहिश होती है तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि जब उनका अपना प्रोग्राम हो, उस संस्था का अपना प्रोग्राम हो तभी वो मौजूद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रंगमंच के मतलब ये है कि अगर आपको उससे लगाव है तो चाहे वो एक्स कर रहा है, चाहे वाई कर रहा है, चाहे जेड कर रहा है, कोई भी कर रहा है, आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए। और ये भी एक मेरे मित्र जी हैं, उन्होंने कहा कि आज वर्किंग डे, इस पर भी बिलीव नहीं करता। वर्किंग डे भी होते हैं, काम भी बहुत होते हैं, मैं भी बहुत बिजी था आज के दिन में IPL के उसमें, मगर क्या कहते हैं नाट से पहले मैंने उसको कि वो बाद में टाइम देंगे, यहाँ पहले समारोह में चलेंगे, क्योंकि अगर हमने उसकी बीड़ा उठाई हुई है कानपुर में या कोई बात की हुई है नाटक की तो हमें उसमें पहले पहुँचना है, फिर दूसरे को प्रायोरिटी देना। तो ये रंगमंच को हमने बाहर भी देखने की, बॉम्बे और यहाँ वगैरह जाकर देखने की कोशिश की है, जयपुर में ये वगैरह, हमें ऐसा नहीं दिखता कि वहाँ पर तो अगर पता चल जाए कि नाट्य समारोह हो रहा है, एक पब्लिसिटी के साथ हो रहा था, तो वहाँ बाहर तक भीड़ रहती है, बाहर भीड़ रहती है। और यहाँ पर हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है कि लोग आएँ और सीट भर जाए। तो मेरी अनुरोध यही है कि जो भी संस्था से जुड़े लोग हैं, किसी भी संस्था, दूसरी संस्था से, वो हमेशा ये वो दिमाग में रखें कि क्या करते हैं, जब भी कभी किसी का भी कार्यक्रम होना, वो पूरी के पूरे एटलीस्ट जो उसमें रंगमंच में शामिल होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब समझिए विनोद लोग ऐसा कह रहे मुझे टिकट नहीं मिल रहा आज इतना अच्छा प्ले, तो मैंने कहा अच्छा ये शबाना जी का है, शबाना जी का नंबर मेरे पास था उस समय, क्योंकि तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अच्छा अरे आप यहाँ हैं कानपुर में, तो ये बॉम्बे में, हमने कहा हाँ, तो कहने लगे कि ठीक है मैं आपके लिए और मैं अरेंज कर देती, क्या चाहिए, तो हमने कहा कि 4 जने हैं या 5 जने, से पूछा तो उन्होंने कहा आइए आप आइए। और वहाँ गए तो देखिए वो लोग ने इतनी खुशी महसूस की कि हमने उनके लिए ये अरेंज कर दिया कि वो उनको देखने को मिल जाए। तो एक वो जगह है, एक करना पड़ता है शुरू करने के लिए कि कुछ लोग आ जाएं, क्योंकि कलाकार किसी और चीज़ का भूखा नहीं होता, चाहे वो कोई कलाकार हो, वो सिर्फ लोगों का भूखा और उनकी तालियों का भूखा होता है। उसको सराहा, अगर वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, अच्छी बात, अच्छा बजा रहा है, अच्छा गा रहा है, तो उसको ये चाहिए होता है कि जो है उसको कम से कम पहचान उसकी बनाए। तो मैं इस शब्दों के साथ मुझे खराब लगा उमेदी, इसलिए कि क्योंकि कलाकार को इसी बात का वो होता है कि वो अगर कुछ कर रहा है, अभिनय कर रहा है, तो उसको
सब जगह भरी हुई मिली थी। बस नहीं कोई। और व्यस्तताओं के बावजूद भी रंगमंच के लिए समय निकाल लेते हैं। रंगमंच के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने हर समय अपने कंधे से कंधा बढ़ा करके सहयोग देने का हमेशा आश्वासन दिया है और बढ़ के हमेशा सहयोग भी दिया है। और वो और कोई नहीं, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हमारे बड़े भाई आदरणीय एनके नेप जी, आपकी शुभकामनाओं को नजर हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज कहा कि मैं रंगमंच से जुड़ा हूँ तो सारा श्रेय श्रीवास्तव साहब को ही जाता है। मेरी प्रतिभा थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने टीम में मुझे जोड़ा और उस टीम में हम थे, विवेक थे, पंकज थे, सभी लोग थे। हम लोगों ने कई थिएटर्स किए, ड्रामा किए, इस स्टेज पे भी किए, बाहर जाके भी किए। मेरा प्रथम नमन उनको और दूसरा नमन हमारे विनोद नागपाल साहब को, जिन्होंने हम लोग सीरियल में काम किया और हम लोग ने अपनी जवानी से इस एज तक आए, उनको देख देख के बड़े हुए। मैं तो 1980s में शुरू हुआ था, हम लोग लास्ट में दादा मुनि जी उसको कंक्लूड करते थे। मजबूर बाप का रोल किया था, ना उस रोल को कोई भूल नहीं सकता। कोई अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक नाम से याद रह जाता है। तो विनोद नागपाल साहब को शायद विनोद नागपाल के नाम से उतने लोग ना जानते हो जितना हम लोग सीरियल के नाम से जानेंगे। और मैं उनको नमन करता हूँ और वो इधर आए, यहाँ आकर हमारा सम्मान बढ़ाया है, हमारा मान बढ़ाया है, हमारे थिएटर को एक पहचान दी है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, आप आए हैं, अपने बहुत व्यस्त समय से समय निकाल के आए हैं, मैं आप लोगों को नमन करता हूँ। आपकी थिएटर के प्रति आपकी जो जिज्ञासा है, जो प्रेम है, जो आप उसको एक तरह से कहना चाहिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं उस चीज़ के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप कोशिश करिए कि आप लोग की जिज्ञासा, आप लोग का प्रोटेक्शन, आप लोग का संबंध थिएटर के साथ इसी तरह बना रहे, ताकि काम ना केवल जीवित रहे बल्कि बहुत आगे। थैंक यू। और अब दो शब्द उस व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करने के लिए बुलाना चाहता हूँ, जिनकी स्मृति में आज के इस कार्यक्रम को स्मृति में कराया जा रहा है। मैं बुलाना चाहूंगा कैश महासभा के अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव जी को, कृपया आए और श्रद्धेय एस.के. श्रीवास्तव जी के विषय में कुछ बातें आपसे शेयर करें। शुक्रिया विवेक जी। प्रणाम करता हूँ कानपुर में नाटकों के संवाहक आदरणीय श्री जगमोहन भट्टी जी को, आदरणीय एनके नेप जी को और तमाम श्री गोपाल प्रसाद जी हूँ या अलायंस के गवर्नर के सोमानी जी हूँ, रोटरी क्लब के अध्यक्ष हूँ, लायंस क्लब कोडरकर के अध्यक्ष महेंद्र निगम जी हूँ, लायंस क्लब ईस्ट के अध्यक्ष जी हूँ। प्रारंभ किया था तो मुझे ये सौभाग्य मिला इन शख्सियत के साथ बहुत छोटी उम्र में रंगमंच से जुड़ने का। हम लोग बिनस्ती इंटर कॉलेज के प्रेक्षागृह में नाटक किया करते थे और तब से लेकर आज तक तमाम भूली बिसरी यादें इस रंगमंच के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे पिता आदरणीय शायद कानपुर की ये अकेली संस्था थी जिसे उस समय हम लोग CGWCC कानपुर के नाम से जानते थे। तमाम रंगकर्मी सिर्फ इसलिए उस पर जुड़ने के लिए इच्छुक रहते थे कि उस संस्था के पास तमाम संसाधनों के साथ रंगकर्मियों को सम्मान देने की कला भी आती थी। लोग कहते थे कि साहब आपके यहाँ तो नाश्ता बहुत अच्छा होता है और देखे तो नाश्ता नहीं मिलता। आपके यहाँ तो जब नाटक समाप्त हो जाता है तो आप लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। मतलब मेरा कहने का आशय ये है कि ये समर्पण था, ऐसा नहीं कि और संस्थाएं नहीं करती थी, लेकिन जो सम्मान देने की कला CGWCC में थी, जिसके उससे बाद में आगे आदरणीय श्री बी मिश्र जी ने आगे बढ़ाया, हमारे एनके नेप जी ने आगे बढ़ाया, इन लोगों ने उस परंपरा को जीवित रखा मेरे पिताजी के साथ। नाटक हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में किए, कभी हम बंगलौर जाते थे, कभी नागपुर जाते थे, कभी कलकत्ता जाते थे। और आप लोगों को जान के शायद ये ताज्जुब होगा, हम लोग जहाँ भी जाते थे बस से जाते थे, हम लोग ट्रेन से नहीं जाते थे, क्योंकि ट्रेन से जाने में रिहर्सल की सुविधा नहीं मिलती थी। अगर हम नागपुर जाते थे तो झांसी में एक रात स्टे करते थे,
वहाँ भोजन करते थे, अपना रिहर्सल करते थे और सुबह फिर चल देते थे खाना बदोशों की तरह अपना सामान पैक करके, तो शाम को फिर कहीं विश्राम करेंगे। हम लोग 3-3, 4-4 दिन में पहुँचते थे। नागपुर बस से गए, अहमदाबाद हम लोग बस से गए, जहाँ भी जाते थे बस के ऊपर ही हम लोगों का स्टेज का सामान, लाइट सब रखी रहती थी और हम लोग शाम को रुक के रिहर्सल करते थे, रात में विश्राम करते थे और सुबह फिर बढ़ जाते थे। मैं अंकल गलत तो नहीं कह रहा हूँ? उस समय नाटक एक परिवार की तरह होता था और तमाम से लोग ऐसे जुड़े हम लोगों के साथ, जैसे आदरणीय प्रेम सरोवर निगम जी, संतोष श्रीवास्तव जी, ईश्वर साहेब चौधरी जी, देवाशीष चटर्जी जी, एक बहुत लंबी श्रृंखला है उन नामों की, जिनसे आज भी उनके मृत्यु के बाद भी उनके बच्चों से, उनके नाती पोतों से हम लोगों के पारिवारिक संबंध हैं। वो रंगमंच होता था। मेरा तो मानना है कि रंगमंच शायद उन अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने का साधन है जिसे हम अपने वास्तविक जीवन में पूरा नहीं कर पाते हैं। हम उन किरदारों को यहाँ जीने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम वास्तविक जीवन में नहीं जी पाते। यहाँ पर एक कथा आदरणीय इंद्र मोहन रवतगी जी ने व्यक्त की है, वास्तव में बहुत सही है। बहुत मेहनत करते हैं कलाकार, महीनों अपना परिवार, अपना घर, अपना व्यापार, अपनी नौकरी छोड़ करके रिहर्सल करते हैं ये आपके मनोरंजन के लिए। और जब ये सीटें खाली होती हैं तो कष्ट तो दिल में बहुत होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले दिनों में, अभी 3 दिन राष्ट्रीय नाच समारोह हमारे ओमेंद्र जी की मेहनत को सफल कराने में शायद तभी सफलता के आयाम स्थापित करेगा जब हम कल आएँ और अपने साथ, तभी शायद ये राष्ट्रीय नाट्य समारोह यहाँ सार्थक होगा, ओमेंद्र भाई की मेहनत सार्थक हो सकेगी। कल ये प्रेक्षागृह भरा होगा। रोहित जी, हम पूरा प्रयास करेंगे कि कल यहाँ पर लोग हों और आप सब एक संकल्प लें कि कल आप तो आए, एक व्यक्ति साथ लेके आए। मैं उम्मीद करूँ आपसे, कल बाहर का प्ले है, भोपाल से हमारे साथी आ रहे हैं, उनको ना लगे कि कानपुर में रंगमंच सांसें तोड़ रहा है। मैं यहाँ पर विनम्र साधुवाद और नमन करूँगा आदरणीय श्री विनोद नागपाल जी का। मेरी इनकी मुलाकात एक बार तब हुई थी जब हम लोग अपने चरण पे था और कानपुर के लाजपत भवन में आपके सम्मान में एक कार्यक्रम हुआ था। अभी माइक आपको नहीं दूंगा क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे नॉलेज में इन्होंने कम से कम 2000 नाटक किए होंगे। इनके लिए एक शेर है, इनके लिए एक शेर है, खुदी के ऊपर बुलंद इतना ताकत लगाओगे तिरछा चलोगे, पहुंचे जो ऊपर जाने कैसे, खुदी के ऊपर बुलंद इतना पहुंचे जाने कैसे, खुदा ने इनसे खुद पूछा अब नीचे उतरोगे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माइक दे रहा हूँ, एक सेकेंड। जैसा कि हमारे पंकज भैया ने कहा, तो दर्शकों आपके सामने प्रस्तुत है गोगोल जी का नाटक जाग पड़ताल, जिसका निर्देशन किया है कृष्णा सक्सेना जी ने। बस अब आप उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद। सस्पेंड हो जाओगे। सस्पेंड हो जाएंगे? अरे सपना देखना छोड़िए और चट चट पर तैयार हो जाइए। प्लेयर साहब जागने ही वाले हैं। ससुरा, हम आपको तो बात परेशानी ले रहे थे और तुम ससुरा एक मुझे लगाकर सब मजाक कर रहे थे।
पहले खुश होते हैं ना हमको सुन लेते हैं और कहते हैं कि मेयर साहब डाउन है। आवाज एक भी कट गई तो बेकार हो जाएगा। सुबह सुबह कौन आ गया? क्लोज कर लो। कौन है? क्या बात है? सुबह सुबह मेयर साहब पानी में लेकर है। अच्छा, और कुछ हाल बताओ भाई। हाथ तो दिखे रहे हो। पहले का साहब लोग जम कर खाता पीता था, बाकी जरा हमारा हमको भी खा लेता था। पर ई तो चाह जाता है साला कीड़ा कहते हैं। अच्छा अपना सुनाओ। सब जगह एक के हाल है। अच्छा अरे डरा जल्दी दे देना गोबर भाई। गोबर नहीं साला तुमको बोला बना होता है। हम भी झटपट तैयार हो जाए, सब लोग जागने वाले हैं। ये ध्यान दो कि कौन कहाँ से आ रहा है, कट नहीं होगा। कोई और है हमरे प्यारे दरबार भैया, झूठ ना बोलना। दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? हमारी सौतेली बेटी बेबी। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम हो खरीदी कहेगी जतरा निकाल के रख दी है। अरे मम्मी कभी हमें भी दे दिया करो। जब नता खबर आईना लेकर बैठ जाती हो, हमका छीपा में मुंह देखकर मन बहला है। बड़ी आई मुंह देखने वाली, तुमके मेरे सैंडल लौटाओ, करो वापस। पर अपना चमड़ा का खड़ा जरा सामने कपारे में करती चली जा रही हो। आने दो इनको। लीजिए, पटक दीजिए अपने माता पर। पागल खाना बना दिया है घर को। ये हर बात में झगड़ा करती है जी। आप तो कुछ कहते नहीं है। छोड़ी साथ में जा रही है। मम्मी आज बात में आपको पलटा दिया पापा। ब्याह के वक्त लोग कहता था दूसरी बीवी बन के जा रही है, राज करोगी राज। यहाँ बहुत सौतेली बेटी का इलाज चलता है। हम तो घर की जमींदारी नहीं जमींदारी नहीं माँ, जमादारी। हाँ वह जमादारी। हाँ बोली। देखिए ये सब फसकबाजी हमसे नहीं है सपरेगा। भगवान के लिए एक छोटा झाटी बंद कीजिए और हमको चैन से रहने दीजिए। पहले ही मुझे डिस्टर्ब है। नहीं समझता है तो काहे किए थे ब्याह? पापा हमारी बात सुनिए। शट अप, नहीं कह रहा हूँ। झूलन, अब आओ बाबा सिंह। क्या है बस बाबा आ रही हो? आपको ये क्या मतलब है? कितनी बार आपसे कहा है कि हमको मायके वाला बच्चा चाहिए और आप है कि अरे तो हम भी तो कितनी बार कहे हैं कि बेटी को अपनी बेटी समझा कर, लेकिन नहीं। कब तो का ओछा देखा उसे और कर दी। हाँ हम यही का दोस्त दे रहे हो, ऊपर का चुन नहीं करते हो। हम कह दे रहे हैं मायके वाला बच्चा चाहिए बस। क्या है? आपने बुलाया तो मुझे। अरे तो हम बुलाया तो देख दे रहे हो, प्राइवेट मैटर चल रहा है। ये चाहिए देख नहीं रहे हो, प्राइवेट मैटर चल रहा है। भगाया मुझे। क्या है? मुझे वो प्राइवेट मैटर है ना, तो भगा दिया। तो अबे भागता क्यों? देखिए आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है। हम मानते हैं कि गौरव ममता का अपमान किए हैं, हम तो माफी दे दीजिए। ममता? ये क्या कह रहे हो? ममता तो हमारी मौसी की बिटिया का नाम है। आप उसका अपमान कब किए हो? अरे हम वो वाली ममता की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो वाली ममता की बात कर रहे हैं, बच्चा की। समझी? हाँ, सो तो किए हो। देखो आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम जाओ, हम अपने विषय में सोचेंगे। हैं? ठीक? लगता है वो प्राइवेट में चला बाबू। सबको खबर भिजवाया रे? जी हुजूर। जी सरकार। जी सरकार, ये छक्का बंद छोड़िए। कोई सफरो आया कि नहीं?
कोई नजर नहीं आता। जी वो मजिस्ट्रेट साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि वो स्कूल इंस्पेक्टर और सिविल सर्जन को लेते हुए पहुंचे। तब तो हो गया, सिविल सर्जन को दवाई बेचे तो फुर्सत मिलेगा तब ना। सारा 4 कप चाय बनाओ दाल पकड़ी वाला, और जैसे कब आ जाए हमको खबर कर देना। जी सरकार। आइए चलिए चलते हैं। मेयर साहब भी सुबह बहुत परेशान करते हैं, हमेशा इतनी सुबह फोन करके परेशान करने लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। चलिए हमारे सीधे सीधे। ओहो, अरे क्या महाराज, जल्दी आइए भाई। ठहर जाइए, पूछना क्या है? जी दूर ही बैठिएगा। में तो मनुष्य का ही हो सकता है। बचपन में कितना खेलते थे ये सब, आपने तो पुरानी यादें ही ताजा करा दी भाई। खाली है पोपो में लगे रहिए। बेटे के बारात में नहीं बुलवाए थे, इमरजेंसी मीटिंग कॉल किए थे समझे। अब आपको चित ताक रहे हैं? दरवाजा तो बंद कर दीजिए महाराज। मदद करते हैं आपकी। लेटर दलाली छोड़िए, अब ध्यान से सुनिए। आज हमको सुबह बहुत बुरा खबर मिला। नेताजी गए क्या? चले गए? हो गया टिकट में इसका कमाल। थैंक्स गॉड, हमारे यहाँ तो दृष्टि भी आता है। सब 7 दिनों तक तानपुरा सुनिए। तानपुरा हम लोगों पर ही बचने वाला है। जी हमको बहुत कॉन्फिडेंशियल सोर्स से पता चला है कि सेंटर से एक हाई फाई अफसर यहाँ के हालात का जांच पड़ताल करने आ रहा है। विदेशी ताकतों की बैठक बाकी है। हर नेता अफसर को पता है कि कौन सी विदेशी ताकत है। एकदम जनता छापे था महाराज। ठीक है, समझ गया। ये हाई फाई अफसर का क्या मतलब हुआ? हाई फाई का मतलब होता है टेक्निकल, नहीं पूछे। मतलब वो अफसर आएगा फेस बदल कर। ये सब हो क्या रहा है? अरे जानते हैं, आज शहर के वक्त एक सियारिन को पार्क में सिनेमा करते हुए देखा, एकदम बम्बईया स्टाइल में। तो उसी समय अफसर उनका आवाज हो गया था। जब कहे श्रीमान कि कल से हमारा बयान काहे फड़क रहा है। सही। और ये देखिए, यहाँ आते हुए हमारा पैर भी कुछ गंदगी में भर गया था। कैबिनेट में सब कुछ घंटे लगा आप लोगों के साथ। सुनिए, हम अपने दोस्त का लेटर पढ़ते हैं जिससे हमको ये मनहूस खबर मिला। लिखता है प्यारे बजरंगू, इसका मतलब गजेंद्र। मुख्य समाचार ये है कि केंद्र ने अज्ञात कारणों से तुम्हारे राज्य के जांच पड़ताल हेतु उच्च अधिकारों से लैस एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर दिया। सूचना मिली है कि तुम्हारे क्षेत्र का विशेष रूप से निरीक्षण होगा। एकदम चूतिया के जैसे हिंदी लिखता, इनकी तरह साला मुंह टेढ़ा हो गया। आगे लिखा है कि ये निरीक्षक बहुत ही चालाक है और भेद बदलने में माहिर। ये किसी भी रूप में तुम्हारे शहर पहुंच सकता है। भिखारी, साधु, विद्यार्थी, यात्री, मरीज, पहलवान या फुल। विश्वास नहीं करोगे, पिछली जगह तो उसने लौटिया का रूप धारण कर रखा था। वहां का मेयर बेचारा उस पर अटेम्प्ट करके ऐसा फंसा कि पूछो मत। सर फंसने करेगा। सावधान रहना, नहीं तो धोखा खाओगे। परसों